एनसीपी बागी नेता छगन भुजबल ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद थे तो पवार उनके साथ खड़े नहीं हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच एक पत्र सामने आया है जिसमें एनसीपी प्रमुख ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भुजबल के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का आग्रह किया था। कथित तौर पर 8 मार्च 2018 को लिखे इस पत्र में पवार ने कहा कि उन्हें भुजबल के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में परेशान करने वाली खबरें मिल रही हैं। उन्होंने लिखा था कि 70 वर्षीय भुजबल 2 साल से सलाखों के पीछे बंद हैं और मामले पर अदालत का फैसला आने तक भुजबल को निर्दोष माना जाना चाहिए। पवार ने कहा कि भुजबल एक सम्मानित ओबीसी जन नेता थे। इस दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भुजबल के स्वास्थ्य स्थिति और बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें उचित इलाज देने के लिए त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया। एनसीपी प्रमुख ने कहा, अगर आने वाले दिनों में भुजबल को कोई अप्रिय स्थिति झेलनी पड़ी तो इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार होगी। गौरतलब है कि जब एनसीपी नेता अजीत पवार ने शरद पवार के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था तो भुजबल पाला बदलने वाले 40 विधायकों में से एक थे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 24 अक्टूबर को पुणे में एक रैली करेंगे जो पार्टी विभाजन के बाद शहर में उनकी पहली रैली होगी। इस रैली को सितंबर में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रोड शो के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उसी दिन शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार भी पुणे से यात्रा शुरू करेंगे। शरद पवार पहले ही अजीत पवार खेमे पर निशाना साधते हुए अन्य शहरों में रैलियां कर चुके हैं और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। इस बीच शरद पवार ने कहा कि उनके भतीजे अजीत पवार कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनकी यह टिप्पणी अजीत पवार के पार्टी से अलग होने और भाजपा शिवसेना सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आई है। दोनों गुट फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हाल ही में पार्टी प्रमुख के रूप में अपने पिता के इस्तीफा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने यह कुछ एनसीपी नेताओं के भाजपा के साथ गठबंधन करने के दबाव में किया था। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को नई दिल्ली के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की आलोचना की। गरीबों और वंचितों के लिए काम करने के अजीत पवार के दावों के जवाब में शरद पवार गुट ने उन पर महात्मा फुले महाराज और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।